राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लाल किला हिंसा की निंदा की है और किसान कानूनों की तारीफ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंसा के दौरान तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोरोना काल में सरकार के जरिए किए गए कार्यों की तारीफ की। कोरोना काल में सरकार की सटीक फैसले से लोगों का जीवन बचा है। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों का ध्यान रखा है, सबको भोजन दिया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई संकटों का जिक्र किया है और राष्ट्रपति ने कहा कि हर आपदा का देशवासियों ने डटकर सामना किया। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ना हम रुकेंगे और ना ही भारत रुकेगा। संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी। संसद परिसर में बजट सत्र पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि भारत के भविष्य के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक का यह पहला सत्र है और दशक को ध्यान में रखते हुए सदन में चर्चा हो। जन आकांक्षाओं को देखते हुए सभी सांसद इस सत्र को और अधिक सफल बनाएं। पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सपनों को तेज गति से पूरा करने का मौका उत्तम मंथन से उत्तम अमृत मिलेगा। 15 फरवरी तक चलेगा सत्र का पहला यह हिस्सा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। किसानों का संग्राम जारी। किसान आंदोलन के चलते आज कई रास्ते बंद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों तरफ से आवाजाही ठप है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम है। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट तय करेगा लालू यादव की रिहाई के बारे में फैसला लेगा। लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था। अन्ना हजारे किसानों की मांगों के समर्थन में 30 जनवरी से अनशन करने पर डटे हैं। कहा कि अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने अपने समर्थकों से आग्रह कर कहा कि अपने अपने स्थानों पर ही विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। अनशन को रोकने के लिए अन्ना को मनाने आज रालेगढ़ सिद्धि पहुंचेंगे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। देश में पिछले 24 घंटे में 18,855 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 163 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,07,20,048 हैं। 1,03,94,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और 1,54,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या 1,71,000 से ज्यादा है। देश में अब तक 25 लाख फ्रंटलाइनर्स को लगाई गई वैक्सीन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था। टीकाकरण से भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। टीकाकरण अभियान में भारत में निर्मित दी जा रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीकाकरण में तेजी को लेकर सराहना की है और 25 लाख से अधिक लोगों को पिछले 13 दिनों में लगाया गया है टीका। टीकाकरण को लेकर शुरुआत के केवल 6 दिनों में ही 10 लाख का आंकड़ा पार। भारत ने बनाया दुनिया में रिकॉर्ड। देश में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका और लक्षद्वीप में सर्वाधिक 83% टीकाकरण। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,88,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और जबकि 6,000 से ज्यादा कोरोना की वजह से लोगों ने जान गंवाई। अब तक कुल मामले 10,19,98,000 के पार हैं और वहीं कोरोना से कुल 21,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,56,873 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 3,734 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,63,32,000 के पार है और कोरोना से अब तक 4,83,635 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में पिछले 24 घंटे में 71,651 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं जबकि 575 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा लुढ़का और 30 जनवरी तक थमने वाली नहीं है शीतलहर। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों को नहीं मिल रही है ठंड से राहत। मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाएं। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली के लोधी रोड का इलाका न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा और आने वाले 2 दिन तक दिल्ली में जारी रहेगी धुंध और शीतलहर का कहर। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता घटी। गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया।
कड़ाके की ठंड से सहमा विंध्य और शीतलहर का प्रकोप जारी है। 2 दिनों में सतना में ठंड से पारा 3.7 डिग्री पर पहुंचा। कोहरे के साथ जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में तेज सर्द हवाओं का कहर जारी है। पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। यूपी में ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। भयंकर सर्दी पड़ने से अलर्ट पर हैं और अगले 4 से 5 दिनों तक चलेगी शीतलहर। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 युवक घायल और 2 की हालत गंभीर। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमकर की पिटाई। बदमाशों की पिटाई का वीडियो वायरल। चेन्नई से आए पर्यटकों के साथ जयपुर में धोखाधड़ी और पर्यटक घूमने फिरने की बजाय थाने के चक्कर काटते रहे। 170 पर्यटकों ने चेन्नई में एजेंट को 13 लाख रुपए जमा करवाए थे, जो जयपुर के एजेंट को नहीं भेजे गए, जिससे कि उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के उस्मानीपुरी में 2 बच्चों की समझदारी से बचा सिलेंडर, हॉकर का मोबाइल और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान चोर ने बच्चों के ऊपर चाकू से हमला करने की भी कोशिश की, जबकि दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में 2 मासूम बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। परिवार ने हत्या का शक जताया है। घटना बाहरी दिल्ली के शाहबाद दिल्ली इलाके की है, जहां एक घर के अंदर 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुजारा ने की रोहित और गिल की तारीफ। कहा कि इनकी वजह से खेल पाया अपना गेम। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज का मानना है कि टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो सकते हैं विकेट। भारतीय टीम ने पास किया पहला कोरोना टेस्ट। 4 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। 2 फरवरी से कर सकेंगे अभ्यास। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए बनाए सख्त नियम और नीलामी के दौरान क्वारंटीन से मिलेगी छूट। पीएम मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में किया ऐलान। डेटा सिक्योरिटी के लिए बनाएंगे सख्त कानून। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू की है और खतरे में 800 कर्मचारियों की नौकरी। नए स्ट्रेन के खतरे के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 28 फरवरी तक रहेगा जारी। पूरे देश में लागू होगी ईएसआई योजना। 1 अप्रैल से सभी जिलों में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। टोयोटा और वॉक्सवैगन के बिक्री में पछाड़ा और बनी विश्व की नंबर 1 कंपनी। 4 फरवरी को भारत में लॉन्च होंगे Realme X7 और X7 Pro फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। अब सैमसंग भी नहीं देगा नए फोन के साथ ईयरफोन और चार्जर। गैलेक्सी नोट 21 बिना चार्जर और ईयरफोन के ही मिलेगा। BSNL का जबरदस्त प्लान लॉन्च। 699 रुपए वाले स्पेशल प्लान में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ पाएं डेटा बेनिफिट। टेलीग्राम में आया नया फीचर। यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट्स को कर सकेंगे ट्रांसफर। एयरटेल ने पेश किया देश का पहला 5G रेडमी नेटवर्क। हैदराबाद में हुआ ट्रायल। टेलीग्राम में आया नया फीचर। यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट्स को कर सकेंगे ट्रांसफर। एयरटेल ने पेश किया देश का पहला 5G रेडमी नेटवर्क। हैदराबाद में हुआ ट्रायल। OnePlus के को फाउंडर रहे पाई ने बनाई नई टेक कंपनी। नाम रखा नथिंग। 4 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा पोको M3 और 10 to 11 हजार रुपए का आसपास हो सकती है कीमत। यूजर्स को पसंद आ रहा है। गूगल प्ले स्टोर में बना टॉप फ्री गेम। राम लखन को पूरे हुए 32 साल। माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर शेयर की शूटिंग की पुरानी तस्वीर। एक्स वाइफ सुजैन और बच्चों के साथ ऋतिक रोशन ने शेयर की तस्वीर। सुजैन के भाई जायद खान ने दीदी के साथ। मलाइका अरोड़ा की तस्वीर में नजर आए स्ट्रेच मार्क्स और ट्रोल होने पर मिला फैंस का साथ। सिनेमा घरों में धूम मचाने के बाद आज से अमेजन प्राइम पर देख सकेंगे सुपरहिट फिल्म मास्टर। प्रिंसेस डायना पर बन रही फिल्म स्पेंसर का फर्स्ट लुक जारी। दमदार दिख रही है क्रिस्टन स्टीवर्ट।
रणबीर कपूर से मिलने दिल्ली पहुंची आलिया भट्ट, चल रही है फिल्म की शूटिंग। बिग बॉस 14 में अर्शी खान के परिवार ने विकास गुप्ता पर लगाया मानहानि का आरोप, भेजेंगे शोकॉज नोटिस फोर्टनाइट। दाऊद की जिंदगी पर बन रही हैं 2 वेब सीरीज, बॉलीवुड के 2 प्रोड्यूसर जल्द करेंगे इन्हें ओटीटी पर रिलीज। शाहरुख खान के हैरतअंगेज स्टंट ने लोगों को किया दंग, बार-बार देखा जा रहा है शाहरुख का वीडियो। कैमरून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 53 यात्रियों की मौत जबकि 21 जख्मी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल ने अमीर देशों पर साधा निशाना, कहा कि ना करे कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी। पुर्तगाल में बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय मदद देने की उठी मांग। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को मिली राहत, एशियाई विकास बैंक देगा $10 बिलियन का लोन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में मुख्य संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो ने जमकर की भारत की तारीफ, वैक्सीन को बताया उपलब्धि। चीन ने ताइवान को दी चेतावनी, कहा कि आजादी मांगने वाले आग से खेल रहे हैं, नहीं सुधरे तो होगा युद्ध। जो बाइडेन ने भारतीयों को दी बड़ी राहत, H4 वीजा पर लगाई रोक को हटाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।